नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हर दौर अगर नई उम्मीदें लेकर आता है तो सियासत में हर दौरा नए वायदे लेकर आता है। प्रधानमंत्री के दौरे से बिहार को उम्मीदें भी हैं और वायदों को लेकर इस चुनावी साल में भ्रम में उलझने का खतरा भी है। हालांकि इस दौरे में कई सौगातें भी हैं, लेकिन विरोधी सौगात को रीपैकेजिंग की ब्रांडिंग करार दे रहा है। पीएम मोदी ऐलान करेंगे और ऐलाने जंग भी हो जाए तो हैरानी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और सियासत के नए दौर के आसार। बिहार के इस चुनावी साल में देश के सबसे बड़े नुमाइंदे मोदी से उम्मीदें बंधी हुई हैं, सूबे को भी और बीजेपी को भी। दिलचस्प सियासी हालात हैं 15 महीने बाद 2015 में बतौर पीएम पहले दौरे को लेकर। दौरे तो कई हुए हैं, लेकिन इस बार दौरा नया दौर लाने के दावे के साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी 15 महीने बाद बिहार आ रहे हैं, मगर फर्क आ चुका है। इस बार ताज है और बिहार के ताज की उम्मीद में दौरा है। पहले जरा प्रधानमंत्री के दौरे के कार्यक्रम पर एक नजर डालिए। पीएम के हाथों बिहार को सौगात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, बिहटा में आईआईटी भवन का उद्घाटन, बरौनी से पटना तक गैस पाइपलाइन, पटना मुंबई ट्रेन को हरी झंडी, दनियावा से बिहार शरीफ के बीच सवारी गाड़ी। प्रधानमंत्री योजनाओं के बतौर जो सौगात देने जा रहे हैं वो बिहार की उम्मीदें बंधाएंगी, लेकिन चुनावी साल में इंतजार उस ऐलान का है जिसके लिए नीतीश सरकार ने पिछले 3 साल से मुहिम छेड़ रखी है, यानी स्पेशल स्टेटस। हालांकि बात अब तक स्पेशल पैकेज पर आकर टिकी हुई है। जाहिर है मोदी की कोई भी घोषणा विरोधियों के लिए रीपैकेजिंग से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाली। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि कल का पैकेज एक रीपैकेजिंग होगा, कोई नया पैकेज नहीं होगा। ये पुराने जो प्रोजेक्ट हैं, पुराने जो परियोजनाएं हैं, उनको एक नया लेबल दिया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बन गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। दरअसल बिहार के इस वक्त के सियासी हालात में कई चुनावी पेच हैं। पीएम का बिहार आना किसी भी सूरत राजनीतिक चश्मे से देखना विरोधियों के लिए आसान है, लेकिन ये भी सच है कि सियासी तौर पर देश के सबसे जज्बाती सूबे में प्रधानमंत्री का 15 महीने बाद हुआ दौरा सवालों से दो चार हो रहा है। आपका जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो आपका लगातार वक्तव्य हो रहा है वो देखने में हम लोगों को 15 महीने में नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री महोदय सिर्फ सेल्फी के नाम पर वो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को और सुषमा स्वराज जी को, फिर स्मृति ईरानी जी को, पंकजा मुंडे जी को, इन सबको बचाने का काम कर रहे हैं। यही सेल्फी हम लोगों के सामने दिख रहा है। प्रधानमंत्री का बिहार आगमन महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी कैडर के अंदर रवानगी पैदा करने की भी कवायद है और विरोधियों के लिए एक मौका है कहने का कि आखिरकार नरेंद्र मोदी बिहार में बिहार बीजेपी के लिए उम्मीद है। आशुतोष चंद्रा और चंदन झा, जी मीडिया, पटना। और हमारे साथ बड़ी बहस में पैनल में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नीरज कुमार है हमारे साथ, जेडीयू के विधान पार्षद। वैद्यनाथ प्रसाद साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधान पार्षद। सुहेली मेहता जी हैं एलजेपी की तरफ से, और आरजेडी की तरफ से मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नीरज जी आपके पास आऊँगा। सर, एक प्रधानमंत्री अगर किसी सूबे का दौरा करते हैं तो उसे एक सियासी नज़रिए से क्या सिर्फ देखा जाना चाहिए? अगर वो आ रहे हैं अच्छी बात है, आए, आप स्वागत करने के लिए तैयार भी होंगे, जाहिर है मुख्यमंत्री स्वागत भी करेंगे, तो क्या इसमें एक सियासी नज़रिया देना ज़रूरी है या फिर चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा, और आपने जो शब्द का चयन किया है कि 2015 के लिए आ रहे हैं 15 महीने के बाद, तो इसके लिए सबसे पहले बधाई। ठीक 420 दिन के बाद
आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन दौरे में आपने जो दिखाया, जिन योजनाओं का नाम दिखाया, ये तो ओवर राइटिंग है केवल, इसमें कुछ नहीं है। आईआईटी में जो इनोवेशन सेंटर का ये शिलान्यास कर रहे हैं, 56% राशि राज्यांश है, राज्य सरकार देती है। और जिस दीनदयाल उपाध्याय योजना की बात करें, बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन में 40% राज्यांश था, अब आपने कर दिया, 10% था, आपने 40% कर दिया। दनियामा, इसमें आपका कहाँ पुरुषार्थ है? हम तो यह उम्मीद करते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, केवल मुजफ्फरपुर में की गई घोषणा है, मुख से जो कहते हैं सो कायम रहते हैं उस पर। जो मुख से उन्होंने कहा कि ये मानते हैं मखाना, आपके कायम रहते हैं वो? हाँ, मैंने ये दावा कर रहे हैं ना। हाँ। तो मुख से जो उन्होंने कहा कि यहाँ मखाना बिना कमल के नहीं होगा, कमल खिलाइएगा, मखाना उद्योग लगाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, आतंकी घटना के बारे में बोला। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं बिहार, ये हमारे लिए निश्चित रूप से सब लोग बिहारवासी चिर प्रतीक्षित है। लेकिन ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में पिछली बार हुंकार रैली में आए थे, 6 लोग आतंकी घटना में मारे गए थे, पीड़ितों को इन्होंने भरोसा दिया था घर पर जाकर, एक महादलित रजक परिवार को छोड़कर सब के यहाँ गए थे और कहा था नौकरी देंगे। तो कम से कम नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आते तो लोगों को भरोसा जगता कि भाई जो कहते हैं सो करते हैं। जो आतंकी घटना में मारे गए उन पीड़ित परिवार को आपने अपने मुख से कहा है, संसदीय दल के नेता होने के हिस्से से प्रधानमंत्री का पद मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आते तो हम लोग को बड़ी खुशी होती। तो आ रहे हैं किसके लिए? सरकारी कार्यक्रम ओवर राइटिंग का है। अरे जो आप अपनी उपलब्धि बताइए ना कि 15 महीने के अंदर में जो बिहार उसका शिलान्यास करते तो प्रसन्नता होती हम लोगों को। मुजफ्फरपुर आप जा रहे थे तो भारत सरकार के उपक्रम, एक मिनट, हाँ। भारत सरकार का उपक्रम है वहां, भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी, 14 महीने से पूर्ण वेतन नहीं मिला है वहां कर्मचारियों को। यह बहुत गंभीर मामला है। आईडीपीएल की फैक्ट्री बंद पड़ी है वहां, उसको चालू करें, युवाओं को रोजगार देने की बात आपने की थी। तो हम तो उम्मीद करते थे विकास की पैकेजिंग करते तो अच्छा लगता, लेकिन पैकेजिंग में आ रहा है पॉलिटिकल पैकेजिंग में। चलिए ठीक है, आपकी बात मान रहा हूँ, रीपैकेजिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर जो चीज़ें तैयार हो गई हैं उसका अगर उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो क्या इसमें गलत है? अगर उद्घाटन करने आ रहे हैं तो बिल्कुल देश के अंदर संघीय ढांचा है, लेकिन यह भी तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि इनोवेशन सेंटर का जब कर रहे हैं तो आप 56% राज्यांश है, दीनदयाल उपाध्याय योजना में आपने क्यों ऐसा कर दिया? बिहार जैसे पिछड़े राज्य सवाल के लिए आपके जहन में है, राज्य सरकार के जहन में है, जेडीयू के जहन में है, उन सवालों का जवाब आप चाह रहे हैं पीएम मोदी से, बाकी वो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो ठीक है, बिल्कुल, उससे हमारा कोई मतभेद नहीं, लेकिन दिक्कत मुख नहीं। से कही गई बात मुजफ्फरपुर में जो है कम से कम उसको लागू कर दे। दूसरे जगहों पर आपने जो ठीक है। बोला उसको छोड़ दीजिए अभी, वैद्यनाथ जी, क्योंकि वहां जा रहे हैं। जिन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है उन सवालों का जवाब मिल पाएगा कल? कल पहली बार देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं और हम अब पूरे प्रदेश की जनता यह उम्मीद लगाए हुई है और आशा भी है कि कल प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम के दौरान बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो अब तक किए गए प्रयास हैं उसके बावजूद नया क्या कुछ होगा ये बातें आएंगी। राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी के लिए भी यह आवश्यक था और है कि पहले बार बिहार आ रहे प्रधानमंत्री जी का सहृदयता से स्वागत करें और कह दिया कि वो करेंगे, गर्व से स्वागत करेंगे। और बिहार के को विकसित बनाने के लिए और क्या कुछ वो मांग रखना चाहते हैं वो रखना चाहिए। वो रख रहे हैं, जो अब तक विशेष दर्जा और विशेष पैकेज की तो मांग रख रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये बातें बहुत पुरानी है, चल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर भी बहुत स्पष्ट बातें अपने बिहार दौरे के दरमियान कहा भी है और हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कल क्या कुछ आ रहा है। परंतु एक बात मैं कहना चाहूँगा, यह वक्त बिहार वासियों के हित के लिए केंद्र के साथ बेहतर तालमेल करके और परियोजनाओं को बिहार में लाने के प्रयास का है,
न कि हर योजनाओं में अरंगेबाजी करने का और अपने ठीक है सर, मैं अहंकार माफ से कीजिएगा, वशीभूत ऐड करता हूं, इसमें होकर एक सवाल ऐड करता हूं। आपने दो चीजें कही, केंद्र के द्वारा किए गए प्रयास और आगे जो कुछ वो देना चाहेंगे। मैं पहली बात पर आता हूं, केंद्र के द्वारा किया गया प्रयास 15 महीनों में मैं पांच प्रयास आपसे जानना चाहूंगा सर, 5 प्रयास, और उन प्रयासों में आपने अड़ंगेबाजी, तो उन 5 प्रयासों में कहां कहां किन वजहों से कैसे अड़ंगेबाजी हुई? क्योंकि सर बात कहना अलग आसान है, कुछ तथ्य भी हम चाहते हैं देना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि गांधी सेतु के समानांतर एक पुल बनाने के लिए भारत सरकार ने जब निर्णय लिया तो हमारे राज्य सरकार का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय पथ निर्माण मंत्री जी का क्या बयान हुआ है, क्या रवैया रहा है, हम, आप और बिहार के लोग सब जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं सर, आप बता दीजिए। आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। आप जानते हैं कि अड़ंगेबाजी कैसे हुई? अभी जो बजट सत्र चल रहा था, हाँ। किस तरीके के भाषण सदन के अंदर हमारे पथ निर्माण मंत्री का हुआ है, राज्य सरकार सर की आप ओर रखिए से। बात, उन बातों को रखिए, आप बताइए अड़ंगेबाजी कहां हुई है? उन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध किया कि गांधी सेतु के समानांतर पुल हम नहीं बनने देंगे, ये कहा नहीं बनने देंगे। ये कहा उन्होंने? कहा उन्होंने, सदन के अंदर यह बातें। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं सर। नीरज जी, ऐसा कुछ, मैं आता हूं सुहेल जी आपके पास, क्या ऐसा अड़ंगेबाजी की बात के समानांतर पुल बनाने की बात जब राज्य सरकार ने पूरी कार्य योजना, जायका जापान की कंपनी है जिसको यह दिया गया कि उसका टेक्निकल फिजिबिलिटी आप देखिए क्या स्वीकारता है, उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को आएगी, चूंकि ये भारत सरकार की एजेंसी NHAI है। तो जब राज्य सरकार ने ऋण की व्यवस्था कर ली, सब कुछ कर लिया, राज्य सरकार ने यह भी कहा कि अगर गांधी सेतु के प्रति ईमानदार है आप समानांतर पुल के, तो केंद्र सरकार पैसा दे दे, क्या परेशानी है? कोई परेशानी है तो नहीं। तो आप बिहार वासियों को भविष्य के गर्भ में रखना चाहते हैं कि जब हमको मौका मिलेगा तब बनेगा। जब राज्य सरकार ने प्राक्कलन बना दिया, इसके लिए ADB से बात कर लिया, जायका की रिपोर्ट आपके पास नहीं आई, तो आपने मुख्य घोषणा कर दिया। जैसे इन्होंने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बारे में कितना दिन पहले राधा मोहन सिंह जी ने कहा था, अभी परसों चौथा रोज के कैबिनेट में हुआ। तो ये मुख से कही हुई बात, जो मन से नहीं, मुंह से जो कही हुई बात है, उसके लेकिन बारे में उन्होंने तो प्रयास तो किया सर। किस बात का प्रयास? अगर ईमानदारी से तो जाहिर की नहीं, देश के प्रति, अगर राज्य के प्रति आप जिम्मेवार थे तो, और यह कहते हैं कि केंद्र और राज्य का बेहतर संबंध होना चाहिए, तो राज्य सरकार ने परियोजना बनाई, उसमें आप हिस्सेदारी अपने निभा देते। क्या इसमें बिगड़ रहा था? ये भी तो हो सकता था केंद्र की कई बातों के साथ आप तालमेल बिठाने की कोशिश करते। बिल्कुल। जब परियोजना हम बना लिए, आपने ADB सीधे से हम बात कर लिए, विरोध कर दिया। आपने कहा कि नहीं हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं ये नहीं कहा, हमने यह कहा कि केंद्र सरकार राशि उपलब्ध करा दे। अगर बिहार के गंगा सेतु के समानांतर पुल के प्रति उनको संवेदनशीलता है, वानगी के तौर पर मैंने ये इस योजना का नाम लिया है। सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप कब तक चलता रहेगा? वो राज्य सरकार कहती है अड़ंगेबाजी, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार अड़ंगेबाजी लगाती है, राज्य सरकार कहती है कि पुरानी योजनाओं को लेबलिंग कर सिर्फ उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो सवाल है कि बिहार को दे कौन रहा है और बिहार को देना कौन चाहता है? सुहेली मेहता जी। बिहार को केंद्र पूरी तरह हर कुछ देना चाह रहा है। जैसा कि पुल की अभी बात थी और नीरज जी कह रहे हैं कि वो हमें राशि दे देते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर केंद्र से ही अलग से पुल बन जाता तो बिहार सरकार को दिक्कत क्या थी? अगर केंद्र सरकार ने घोषणा की, बिहार की जनता को अगर उससे सुविधा हो रही है, लाखों लोग उस पर सफ़र कर रहे हैं उस पुल पर, तो अगर केंद्र सरकार ही डायरेक्ट एक पुल बना दे तो प्रॉब्लम क्या है बिहार सरकार को? मुझे बताइए कि गांधी सेतु जो अभी जर्जर अवस्था में है, बिहार सरकार उस पर केंद्र और राज्य के बीच क्या दिक्कत है? 10 साल से वो पुल मरम्मती में चल रहा है, मरम्मत हो रहा है उस पुल का, और आज के दिन भी आप देखिए लोग 4 बजे सुबह यहाँ से चलता है तो 10 बजे दिन में हाजीपुर पहुँचता है। तो ये स्थिति है पुल की। इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार ने घोषणा किया तो बिहार सरकार को यहाँ पर आपत्ति हुई। क्यों? क्योंकि नीतीश जी को ये लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी जी का नाम ना हो जाए। हम तो ये तो आदत हो गई है नीतीश कुमार जी की, बिहार सिर्फ मेरा है और किसी का है ही नहीं बिहार। तो इस तरह की जिसकी मंशा रहेगी,
उनके राज्य में कहाँ से विकास होगा? नहीं, वो तो कर रहे हैं, बेली रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन उन्होंने किया, तो कई और बेली उद्घाटन कर रहे हैं, वो तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फ्लाईओवर आप वहां बना रहे हैं जहां की कुछ दिन नहीं भी बनता तो काम चलता। अगर पटना गांधी सेतु पुल गिर जाए तो क्या होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा है? नहीं तो राज्य सरकार अगर बनाना चाह रही है, पूरा उन्होंने खाका खींच लिया है, तो क्या उसमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर सकती थी? अगर केंद्र सरकार ही बना दे रही है तो बिहार सरकार को क्या प्रॉब्लम है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहयोगी कर देगी तो क्या दिक्कत है? तो वही चीज हम पूछ रहे हैं कि मतलब अगर आपका केंद्रीय ईगो उनका सरकार ईगो, बना तो इस देगी, ईगो में जनता पिस रही है। क्या बिहार और केंद्र क्रेडिट के लेने के नाम पर दोनों नहीं, क्या बिहार केंद्र के अंदर नहीं आता है? क्या नरेंद्र मोदी का अधिकार बिहार पर नहीं है? क्या सिर्फ नीतीश कुमार का ही अधिकार बिहार पर है? अशोक जी, आप क्या वो आ गए सिर्फ हैं ये डिबेट में। बताना चाहते हैं स्वागत है बिहार आपका, की सर। जनता को कि हम ही आपके लिए जो कर सकते हैं वो मैं कर एक सकते बानगी हैं? के तौर पर मैंने ये इस योजना का नाम लिया। अब गांधी सेतु पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बानगी के तौर पर, क्योंकि हर पिछले चीज कई दिनों पर से यहाँ मैं एक ये मिनट, सुन रहा हूं और मैं सुमित सुनते जी, सुनते मैं यहाँ शायद हर चीज पर यही हो रहा है। ठीक है, जब मैं भूमि खुद वही अधिग्रहण सुन बिल रहा का- हूं। नहीं, एक मिनट, जब भूमि अधिग्रहण बिल का मामला आया तो इस मैं तरह आता हूं, से मैं ये आता हूं, लोग मैम। नहीं, अभी एक बात वक्त सुन है, लीजिए अभी मेरी, वक्त इस है, मैम। तरह से ये लोग बोल रहे हैं जैसे कि किसानों की अभी जमीन वक्त है उस पर, छीनकर वक्त उससे वक्त है नरेंद्र अभी, मोदी जी मैं अपना अभी घर करता बना हूं। लेंगे। मैं इस योजना को एक बानगी के तौर पर मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने प्रयास किया और किस प्रयास में अड़ंगेबाजी लगाई गई राज्य सरकार की तरफ से। सवाल साफ था, जवाब भी सीधा सीधा आ गया कि राज्य सरकार अपने हिसाब से चाह रही है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से चाह रही है। क्रेडिट लेने के नाम पर आप दोनों की होड़ मच जाती है, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार का भी। सवाल है कि क्या इस दौरे में फिर से वही होड़ शुरू होगी कि हमने ये किया, आपने वो किया, जो अभी चल रही है? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये दौरा जो प्रधानमंत्री का है, अगर ऑफिशियल इंगेजमेंट्स इनके देखें तो कोई कार्यक्रम इनका अपना है नहीं। खैर, फिर भी चलिए, प्रधानमंत्री होने के नाते उद्घाटन तो करेंगे, उद्घाटन कर सकते अब हैं, उनको मौका मिल गया। लेकिन अगर आईआईटी का करते तो एक बात होती। आईआईटी के कैंपस का थोड़ा सा अटपटा लगता है कि प्रधानमंत्री केवल कैंपस का उद्घाटन करेंगे। थोड़ा ये लगता है, हर लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री का कद बहुत ऊपर होता है, और खास के अभी हमारे ये जो अपने को कैसनोवा से नीचे शो नहीं करते हैं वर्ल्ड लेवल में, वो अगर केवल एक कैंपस का जिसमें इनकी कोई भागीदारी, इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। दूसरी बात है कि जहां मैं सुन रहा था, थोड़ा सा लेट से आया था, ये अगर बिहार सरकार अपनी प्राथमिकता के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार कोई योजना बनाती है, तो ये क्या तनातनी करने का जरूरी है क्या कि तुम बनाते हो हम सहयोग नहीं करेंगे, हम एक पैरेलल बनाएंगे? आपसे ज़्यादा बखूबी हम यहाँ की आवश्यकता को समझ रहे हैं। तनातनी कर कौन रहा है? केंद्र सरकार। केंद्र कहती है आप कर रहे हैं, नहीं, अब राज्य कहने सरकार का कर रही है। कहने का तो कोई भी कह सकता है फिर कि कर रहे आप हैं, पर यकीन करें या लेकिन उन पर अगर यकीन हमने योजना बनाई, जनता किस पर यकीन करे फिर? नहीं, तो फिर तो हम तो चलेंगे, अपने रास्ते चलेंगे। आप मदद मत कीजिए। कहां आप कर रहे हैं सवाल नेशनल तो ये हाईवे भी का? है कि एक चीज इतने बताइए, दिनों से ये रास्ता क्यों नहीं नेशनल हाईवे का हम लोगों ने मरम्मत कराया, उसके पैसे कहां दे रहे हैं? लेकिन हम करेंगे तो नहीं तो अपने लोगों की बड़े-बड़े जरूरत तो विज्ञापन हमें- में है 50,000 करोड़ रुपए NHAI के लिए। वो बोल दिया। कहां से पैसा ला रहे हैं? वो बता एक चीज दीजिए आप। बताइए, गडकरी जी आए और उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ विज्ञापनों में छप रहा है सर, आप पढ़िए। नहीं तो अब वो कहां है पैसा? वो है कहां? अब नीरज जी बताएंगे। वो पैसा है कहां? कैश आपके हाथ में देंगे क्या? नहीं, कैश मत आपके दीजिए हाथ में नीरज जी, देंगे। आप मेरे हाथ में 50,000 मत करोड़ रुपए दीजिए, पहुंचा। लेकिन है कहां वो? विज्ञापनों में तो आम बिहार की जनता धरती यही पे तो समझ रही है कि देंगे। 50,000 करोड़ रुपए आपको दिए गए विज्ञापन के जरिए। यही महत्वपूर्ण विषय है ना, हाँ। कि मुख से कही गई बात हाँ, अब और मन से- कागज पर कही गई बात। अगर आपने 50,000 करोड़ कागज दिखाइए ना, राज्य ठीक है। मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद का कोई मजबूरी है फैसला सर। है क्या? नहीं, हाँ। देखिए, एक ब्रेक का असल मजबूरी- असल हर चीज असल में- मूल सवाल यही है कि आदरणीय, हमने कहा कि कुछ नहीं, आपने 6 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए ना, आतंकी घटना में जो मारे गए, उस पर कौन आपको ठीक रोक है। रहा मैं है? एक ब्रेक लेता हूं। मुख की बात, मन की बात और हकीकत की बात, इन तीनों बातों पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आओ बदले बिहार का नारा हर जगह इन दिनों बुलंद किया जा रहा है और माना ये जा रहा है पीएम मोदी आएंगे तो बिहार में बदलाव की बयार
की शुरुआत करेंगे, लेकिन ये शुरुआत होगी कैसे और किस तरह का बदलाव? वैद्यनाथ जी, मैं समझना चाहूँगा सर, मुख्य की बात जो नीरज जी बार बार कह रहे हैं, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछूंगा सर, आपने कितने प्रयास किए ऐसे 15 महीनों में केंद्र सरकार ने, जो आप कहेंगे कि हाँ हमने किया है, देख लीजिए, और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हम आगे करेंगे जो बदलाव आप लाना चाहते हैं? देखिए, एक बात तो साफ है कि हमें बिहार के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक एजेंडों से हटकर सोचना होगा, और खासकर राज्य सरकार, सत्ताधारी पक्ष के ऊपर ये अधिक जिम्मेवारी जाती है कि बिहार विकसित हो, और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित हो और एक सम्यक ऐसी नीति बने जिससे केंद्र सरकार का सहयोग, केंद्र सरकार के सहयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वय से यह सर, काम मेरा हो। सवाल कुछ और था। अभी मैं ये कह रहा हूं, आपने ये जानना चाहा कि भाई केंद्र सरकार ने क्या किया। कल ही जो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, पहली बात मैं गिन रहा हूँ सर। उसके बाद जो हमारा, सर गिनाने में इतना टाइम ले रहे हैं? नहीं, गिनाने में टाइम नहीं लग रहा, थोड़ा आराम से बोल रहे हैं चूंकि आपके चलिए पास ठीक समय नहीं, है। नहीं ठीक है। अभी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हमने जो पावर सेक्टर में प्रोजेक्ट दिया है उसको लॉन्च करेंगे। बाकी छोटी छोटी बातें भूल जाइए। नहीं सर, क्यों भूले हम? जो याद रखना बिहार चाह रहे के हैं सर। लिए, बिहार दर्शक के जो सुनना चाह रहे हैं बिहार सर। के पंचायतों, मोदी जी आ रहे हैं, क्या लेकर नया आ रहे नहीं, हैं? क्या लेकर नया आ रहे हैं, ये तो वो जब आएंगे तो कल खुद अपने तरफ से बोलेंगे नहीं, और हम सब जो जानेंगे। आप पिछले कई दिनों से बीजेपी के नेता ये लगातार दोहरा रहे हैं, सौगात लेकर आ रहे हैं, सौगात लेकर आ रहे हैं, वो सौगात, उनमें से ऐसी कौन सी सौगात है जो इन 15 महीनों में मोदी जी ने कोशिश की बिहार के लिए स्पेशली, और वो आने वाले दिनों में बिहार को और देंगे? अगर हम 15 महीना इंतजार किए हैं तो 15 घंटा और इंतजार कर लें, और कल देश के प्रधानमंत्री जब अपने भाषण में इन बातों का चर्चा करेंगे तो बिहार के लोगों को जरूर प्रसन्नता होगी, और भरोसा जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार के प्रति है वह मजबूत भी होगा, क्योंकि राज्य की सरकार लगातार अपने अहंकार के कारण, अपने टकराव के कारण बिहार के आम लोगों के हित के लिए जो सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण दीजिए। अभी तो चर्चा चल रही थी एक, हाँ। अब उसको अगर हम बंद भी कर दें, हाँ। ठीक कही है सुहेली जी ने कि साहब, अगर आपका गांधी सेतु आज ध्वस्त हो जाए या उस पर परिचालन बंद हो जाए तो आधे बिहार का क्या होगा। अगर केंद्र सरकार ने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप कर्ज मत लीजिए, पूरी की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार लेती है, और अपने एजेंसी का उपयोग करके आप मानते हैं धनराशि आर्थिक स्थिति लगाकर कमजोर है, तो आप क्यों नहीं विशेष पैकेज दे देते हैं, क्यों नहीं एक्स्ट्रा आप दे देते हैं, बल्कि राज्यांश पर क्यों बोझ डाल रहे हैं? आप जो कह रहे हैं, ये जो सेतु की बात है वो तो संपूर्ण रूप से केंद्र कई सरकार मामलों बयान में कर रही है। कमजोर है ना, आर्थिक स्थिति कमजोर है, यानी बिहार पिछड़ा राज्य है। तो बिहार पिछड़ा राज्य अगर आप मान रहे हैं तो आप सीधे सीधे आप एक फंड रिलीज कीजिए विशेष पैकेज के तौर पर, और कहिए कि साहब आपको सेतु बनाना है, जो बनाना है आप लीजिए। नहीं, ऐसा कैसे दे देंगे, ऐसे दिया भी नहीं जाना चाहिए। गांधी मैदान से जब पिछली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, आज प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने कहा था कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, इन तीनों में से मुझे 5 उदाहरण दे दीजिए, आपने क्या दिया है? हम इन तीनों के संबंध में इतना ही कहेंगे कि कल प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर से अपने सरकार के नीतियों को घोषित करेंगे। सर, आप एक हमें इंतजार टकराव राज्य सरकार, लेकिन टकराव का उदाहरण ठोस आप नहीं दे पा रहे। हमने कहा ना, कहा, हमने कहा कि भाई एक उदाहरण हम दे रहे हैं गांधी सेतु के समानांतर सेतु बनने का, जो पूरे उत्तर बिहार को जोड़ती है। 7.5 सालों तक आप भी साथ में थे, क्या उस दौरान राज्य में रहते हुए आपने कोई खाका खींचने की कोशिश की? नंदकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे, मैं गलत उन नहीं। दिनों जिनका विरोध था उनके गोद में तो चले गए। अच्छा, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उनसे हाथ मिला लिया। तो कांग्रेस जिनके प्रधानमंत्री एक दिन भी बिहार नहीं आए,
जिनके प्रधानमंत्री राज्य सरकार हमारे ने मुख्यमंत्री क्या को उस दौरान कभी खाका समय खींचा नहीं था? दिए। नंद किशोर जी पथ निर्माण मंत्री होते हुए क्या कोई मॉडल उन्होंने तैयार किया था, खाका तैयार किया था उन्होंने? अरे पथ निर्माण मंत्री के रूप में चाहे दीदारगंज से दीघा के गांधी सेतु पर आइए सर, गांधी सेतु के समानांतर पुल पर आइए। गंगा पुल पर पुल बनाने का प्रोजेक्ट किसने दिया? नंदकिशोर यादव जी ने दिया। आप एक तरफ जहां उपलब्धियों की बात होती है तो नीतीश जी को श्रेय देते हैं, चाहूंगा सर, और टकराव के आरोप लगाने की बात होती है सर, तो आप भी भाजपा की आरोप मंत्री लगा की रहे हैं, बात लेकिन करते हैं। आरोप का ठोस तथ्य नहीं दे रहे हैं आप। मैं गांधी सेतु पर आपने बात की, कुछ और आप उदाहरण दे सकते हैं? मैं आगे आप बढ़ूं। गांधी सेतु पर एस्टेब्लिश करिए ना कि जब केंद्र सरकार कहती है कि पूरा पैसा भी देंगे, सरकार हमारा एजेंसी काम करेगा, क्यों भाग रहे हैं आप? यह ठीक है, मान लिया मैंने लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? नहीं तो आप राज्य सरकार को क्या फंड नहीं दे सकते हैं? आप भी अपनी तरह रहेंगे कि नहीं हम ही बनाएंगे? अगर हमारी केंद्र की एजेंसी बना रही है तो इनको तकलीफ क्यों हो रहा है? नीरज जी, मैं फिर गांधी सेतु ही उदाहरण है एकमात्र मेरे ख्याल से इनके पास टकराव के लिए। शायद सवाल नियत का है, सवाल नियत का है। नियत जब साफ रहेगी तो रास्ता निकल जाएगा। मैं इस बहस को यहाँ ले जाना चाहता हूँ कि बड़ा उदार आप हैं, आप बिहार का हित भी चाहते हैं। पथ निर्माण मंत्री 7.5 वर्षों तक रहे, सदन के अंदर लगातार कहते रहे कि बिहार का बकाया है नेशनल हाईवे का 1000 करोड़। ये तो 20,000 करोड़ की योजना है ना, जो 1000 करोड़। क्या सरकार बदल जाने से जो राज्य का हिस्सा है वो हिस्सेदारी बदल जाएगी? किस बात का बदल जाएगा? आपने सदन के अंदर कहा, बिहार की जनता के बीच कहा कि नेशनल हाईवे का पैसा हमने खर्च किया है, वो पैसा बिहार को मिलना चाहिए। ठीक है, हमारा आपसे राजनीतिक गठबंधन टूट गया, लेकिन उसके लिए कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए नहीं, मैं आ रहा हूं। हाँ। जो 968 करोड़ रुपया बिहार का आपने खर्च किया, आप अगर उपलब्धि का दावा कर रहे हैं तो आपको यह भी दावा करना होगा कि वह हमारी सरकार, राज्य सरकार का खजाना का था, वित्त मंत्री आपके थे। आप यह भी कहते कि हमारा वित्तीय प्रबंधन है, तो आप कहते कि भाई ये पैसा तो है, ईमानदारी से कबूल कर लेते, तो 1000 करोड़ दीजिएगा नहीं। और दूसरी बात, न राधा के 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। आप अभी परियोजना नहीं बनाए, परियोजना के मंत्री परिषद से स्वीकृति नहीं दिए, और बिहार का लोकसभा चुनाव इस बात का गवाह है कि जो मुख से आप कहते हैं वो करते नहीं हैं। आपने कहा है ना, हमने नहीं। आप तो इतनी बड़ी बात गंगा सेतु पर जा रहे हैं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात है, मखाना उद्योग को बढ़ावा देने की बात कहकर मोदी ने कहा कि कमल के बिना मखाना कहाँ से आएगा, कमल से ही लक्ष्मी आएगी। आप हमें मजबूत करिए, उस उद्योग पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। एक उदाहरण बताइए कि मखाना उद्योग के लिए, नहीं मखाना उद्योग छोड़ दीजिए, नेशनल हाईवे 20,000 मुद्दों पर पूछ रहा हूं। लेकिन सवाल नीरज जी आपसे ये भी है कि राज्य सरकार अगर अपनी तरफ से चाह रही है गांधी सेतु के समानांतर पुल बनाना, क्या इससे पहले आपके पास मौका नहीं था क्या? नहीं, बिल्कुल आपने सामयिक सवाल पूछा है। गांधी सेतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रक्षेत्र में आता है, कोई राज्य सरकार के प्रक्षेत्र में नहीं आता है। हमने लगातार, बिहार सरकार ने भी, ये भी हमारे साथ थे, हमने लगातार केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहे कि भाई ये बनाइए, ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। कांग्रेस के अगुवाई वाली बिल्कुल उस समय भी ये हमारे साथ थे, जब हमारे साथ थे तब कांग्रेस के साथ हैं। नहीं, हम बता रहे हैं ना भाई, तो हम कम से कम मसरत को रिहा करने वाले के साथ तो नहीं है। लेकिन जिन्होंने पुल नहीं बनाया उनके साथ तो हम बता रहे हैं पुल अगर नहीं बना, और बिहार में हम भी जरूरत महसूस करते हैं, हर राजनीतिक दल, आप वही एजेंडा पर बहस कर रहे हैं ना कि राजनीतिक हित को दरकिनार कर राज्य हित में रखिए। तो हमने पूरी परियोजना बना ली, उसके ऋण की व्यवस्था कर दी। आप बगैर टेक्निकल रिपोर्ट आए हुए, बिना कैबिनेट के निर्णय के, आप जैसे मखाना उद्योग को मजबूत करने की बात कह रहे थे, वैसे मखाना उद्योग आपने कह दिया। एक उदाहरण आपने दिया। सुहेली जी, मैं आपसे वही सवाल करूंगा, आप भी केंद्र में साथ में हैं, कोई उदाहरण आप पेश कर सकती हैं उपलब्धियों के नाम पर कि हाँ हम ये करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर जो वादे आपने किए थे? क्योंकि मोदी जी के दौरे को लेकर बड़ी उम्मीद है, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, और इन 15 महीनों में वो जो वादे थे उन वादों पर कोई ठोस काम नजर नहीं आ रहा था। देखिए, बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा ये सौगात है कि जो पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस की सरकार थी, वो कभी भी बिहार, उनके प्रधानमंत्री नहीं आए, बिहार को अनाथ बना के उन्होंने रख दिया। और 15 महीने के बाद, सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, जो विदेश से लेकर गांव की गलियों तक की जनता का ख्याल रखते हैं।
अब रही बात, जैसा कि नीरज जी उद्योग की बात कर रहे थे, तो बिहार सरकार के प्रतिनिधि के या बिहार सरकार के मुंह से उद्योग की बात करना या उस पर अपना मतलब क्लेम करना जो है वो शोभा नहीं देता। 10 साल में इन्होंने क्लेम नहीं कर रहे, पूछ रहे हैं कि आपने जो कहा था वो क्या किया उसमें? कितने उद्योग को बिहार में उन्होंने इनवाइट किया, कितने लोग यहाँ पर ये तो फिर सवाल पर सवाल हो गया मैम। सवाल पर सवाल नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इससे बिहार की जनता, ध्यान देंगे, क्या ध्यान बिहार की जनता का सबसे बड़ा मन मजबूत होगा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और कई तरह की घोषणाएं करेंगे, कई तरह की घोषणाएं करेंगे युवाओं के लिए, जो यहाँ पर सिर्फ शिक्षा के नाम पर वैसे ही हो जाता है उन्हें नहीं, देखकर। शिक्षा के नाम पर, एक मिनट सुमित जी, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। शिक्षा के नाम पर सिर्फ साक्षरता की बात जो यहाँ हो रही है, ज्ञान खत्म हो गया है बिहार से, और सिर्फ मैं उस पर आता हूं मैम, लेकिन मैं आपसे जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब नहीं है, जो हमारे राज्य के जो युवा हैं जवाब मुझे अगर नहीं मिलेगा मैं अशोक जी, लेकिन चांद पर पहुंचने के लिए यहाँ वो उपाय नहीं करते हैं, उसी उपाय को यहाँ करने आ रहे हैं। ठीक है अशोक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा वैद्यनाथ जी ने कहा, कर्ज की बात इन्होंने कहा कि कर्ज मत लो। मोदी जी जब शासन में आए तो सिर्फ 45,000 करोड़ रुपया गुजरात पे कर्ज था, लेकिन जब मोदी जी छोड़े तो 1,85,000 करोड़ का कर्ज था। ये उद्योग लगाने, उद्योग बंद करने की बात कर रहे हैं, ये गुजरात गवर्नमेंट का डाटा है। 10 सालों में 2000 से 12 तक में मोदी जी के राज में 60,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हुए। और वो ये शिक्षा की बात कर रही हैं। एक मिनट जरा सा, आपका जब टर्न आएगा तो आप अपना कीजिए ना, और जरा सा आप हमें बोलने तो दीजिए, बिहार की बात कीजिए। बिहार ये की बात, डाइवर्सनरी टैक्टिस बेकार का चीज है। नहीं, ये आपका डाइवर्सनरी टैक्टिस है। आप जरा सा शांत रहें और जो विकास की बात करने आ रहे हैं, जल्दी से ब्रेक पर जाऊं। हाँ, पहले तो मैं बता दूं कि अपने आगे ये 200 करोड़ की साड़ी लेके आ रहे हैं, और इनके कृषि मंत्री जो इनके शायद प्रोटोकॉल ऑफिसर वही हैं मंत्री में, उन्होंने आज, उनको क्या डायग्नोसिस है यहाँ के एग्रीकल्चर का कि उन्होंने घोषणा किया कि किसान सुसाइड कर रहे हैं लव के चलते, प्रेम प्रसंग के चलते किसान खुदकुशी कर रहे हैं। आज उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। ये आत्महत्या जो हो रहा है किसानों का, ये गुजरात की ही बात है। और तीसरी बात, ये एजुकेशन की बात, 0.4% इनका वहां पे इन्वेस्टमेंट है। तमाम सवाल है, लेकिन बीजेपी और एलजेपी के पास वो जवाब वो है ही नहीं, सतह से ऊपर है और कुछ नहीं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है कि बिहार क्या के बाद जवाब तैयार रखिएगा। बिहार इनके लिए फॉरेन है। अब तक बात ऐलानों पर हुई और ऐलानों पर जितने भी सवाल आए और इसमें जानने की कोशिश हुई कि कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें बताएंगे मोदी जी कि हाँ हमने ये किया या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर ठोस जवाब तो खैर नहीं मिल पाया, माफ कीजिएगा वैद्यनाथ जी, यही कहना पड़ा है क्योंकि जवाब नहीं मिल पाया सर आपकी तरफ से। लेकिन ऐलान जंग भी क्या होगा वैद्यनाथ जी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो समन्वय होना चाहिए उसका अभाव है। यह बिहार के विकास के लिए दुखद पहलू है और जिम्मेदार आप दोनों हैं, और इसके लिए राज्य सरकार मुख्य रूप से जिम्मेवार है, ये मैंने कहा है। और आप भी हैं। आगे हम चलते हैं। नहीं सर, आप यहाँ क्लियर कर दीजिए, आप भी हैं जिम्मेदार। हम नहीं जिम्मेवार इसलिए हैं कि जो भी 15 महीने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार के लिए किया है, क्या उसकी सराहना होनी चाहिए। मैं पहले ये बता दूं कि जिस तरफ नीरज बाबू ने चर्चा किया कि 900 करोड़ रुपए एनएच का नहीं मिला, तो जिसने 8 वर्षों तक नहीं दिया उसके साथ तो गलवहियां आपने कर लिया, और 15 महीने में हमारे तरफ आरोप लगा दिया। अगर यह मुद्दा आपका था तो बिहार की अस्मिता का सवाल उठाकर भी आपको उनके साथ हाथ नहीं मिलाते। चलिए, ये सवाल पर आरोप है सर, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया, लेकिन मैं समझना चाहूंगा सर, उपलब्धियों की सराहना मैं भी करना चाह रहा हूं, लेकिन आप मुझे 5 गिना दीजिए, मैं सराहना करना चाह रहा हूं। क्या
अभी अभी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र की उपलब्धियों की सरकार ने सराहना मैं करना 15 चाह रहा हूं, महीने में बिहार के लिए चाहे भागलपुर में जो क्लस्टर दिया है हथकरघा वालों के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए, हम उसको अपने लिए उपलब्धि नहीं मानेंगे क्या? इस चीज को हम नकार देंगे सीधा सीधा? IIM खुले बिहार में, यह केंद्र की सरकार ने दिया है, इसको हम नहीं मानेंगे। दूसरा एम्स बिहार में खुले, केंद्र सरकार ने दिया है, इसको हमको नहीं मानना चाहिए। गंगा पुल के समानांतर पुल बनाकर उत्तर बिहार को राजधानी से हम जोड़ कर रखें, यह प्रयास किया, इसकी सराहना नहीं होनी चाहिए। मैं अशोक जी सराहना करेंगे सर। बड़ी बहुत हंसी आती है कि देश का प्रधानमंत्री और जो 15 महीनों के बाद सारा हिंदुस्तान जान रहा है 10 वर्षों कि तक 15 नहीं एक आए। मिनट जरा सा 15 महीनों तक जो प्रधानमंत्री सोया रहा, वो प्रधानमंत्री अपनी 15 महीनों की उपलब्धियों के बतौर अगर एक इंस्टीट्यूशन के घोषणा करता है तो वो उपलब्धि हो गई। तो क्या अगर कोई इंस्टीट्यूशन कैंपस एक मिनट जरा सा बोलने दीजिए। नहीं, नहीं, 15 दिन अगर में इंस्टीट्यूशन एक मिनट बन के जरा तैयार हो जरा गया सा आप क्या? जरा सा एक सवाल तो ये भी है एक कि उदाहरण आप दे भी दीजिए कि उस आपने कांग्रेस के कोई साथ गए इंस्टीट्यूट जिस बना के कांग्रेस तैयार कर ने दिया आप एक नहीं चीज कुछ बता दिया दीजिए, और वो आरोप अगर कांग्रेस JDU ने लगाती नहीं रही थी दिया, पहले। एक मिनट, हाँ। अगर कांग्रेस ने नहीं दिया तो ये बेईमानी है पूछनी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को जनता ने पनिश कर दिया। ये बताएं, आप फिर उसके ये साथ- बताएं, एक फिर मिनट, आप नहीं साथ नहीं में नहीं गए, नहीं, सर। ये बताएं, अगर आपको क्या अस्मिता ये की जिंदगी कांग्रेस चिंता इनका है? मॉडल है? कांग्रेस गवर्नमेंट तो क्या और उनका कांग्रेस फंक्शनिंग इनका मॉडल आपके है? नजरिए में बेहतर मॉडल है जो आप उसके साथ चले गए? किनके? कांग्रेस आपके नजरिए में बेहतर मॉडल है, कांग्रेस का विकास मॉडल जो Of आप course, उसके साथ चले गए? कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करता है, विकास मॉडल की ये बात कर रहा हूं केवल सर। सबका साथ विकास के मॉडल की एक बात कर रहा हूं मिनट, सर मैं। विकास, फिर मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, हाँ। जहां पे एक्सेप्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर, बिहार के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बिहार के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हाँ। आपने खुद कहा सर मैं बिहार को नहीं दिया, जरा बिहार को नहीं फिर दिया, मैं- वक्त कम है, सुमित जी, वक्त आपने कम है। प्रश्न पूछा है, हाँ। जिस आदमी के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और पावर के अलावा दिखाने के लिए जो अमर्त्य सेन और भगवती का जो ड्यूएल चलता है, उसमें भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में नहीं चलता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं इंडेक्स सर, पे ये मैं कितने कांग्रेस नीचे पर हैं। पूछना चाह रहा हूं सर, आप भी तो कांग्रेस के साथ गए, क्या कांग्रेस का मॉडल आपको अच्छा लगने लगा नीरज जी? लाख देखिए, गुना अच्छा। पहले तो आप राजनीतिक गठबंधन पर बहस करिएगा तो उसका जवाब मैं दूंगा। नहीं, मैं एक- मैं एक- मैं एक- मैं एक मैं पहलू है सीधा इस आ रहा हूं, मैं बहस आ रहा का। हूं। एक देखिए, पहलू है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार के विधानसभा चुनाव के नेता हैं। चूंकि बिहार में कोई उम्मीदवार है नहीं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो एक तो नियत का सवाल है कि आप विधानसभा चुनाव के समय आ रहे हैं, 2015 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में, और पैकेज की घोषणा की बात यह आमतौर पर नहीं होता है, सरकारी कार्यक्रम में घोषणा होती है। लेकिन आप मुजफ्फरपुर में जा रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर में आपने कहा था कि जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती वह देश का भला क्या करेगी। ये प्रधानमंत्री जी का बयान है। ठीक है। तो मैं यह जानना चाहता हूं, कुछ मत करिए ना, 2 काम आप कर दीजिए बिहार के लिए। आप बड़ी चिंतित हैं बिहार के लिए, किसान का प्रदेश है बिहार, जैसे अदानी और अंबानी को 2% ब्याज दर पर आप ऋण उपलब्ध कराते हैं, किसानों को दीजिए। ठीक है। शिक्षा ऋण के लिए 2% पर दे दीजिए, बिहार का अरे बड़ा भला सर, हो गुजरात जाएगा। में 5% वैट सुहेली है जी, लगा जल्दी हुआ से, फर्टिलाइजर सुहेली पे। एक मिनट जरा सा, वक्त कम है सर, वक्त बतलाता wind up हूं। करूंगा सर, 5% का बात कीजिए, 5% काहे वैट के लिए लगा है आप चले सुहेली जी, फर्टिलाइजर वक्त कम है, जल्दी पे। से। और तीसरा बात, बिहार के संदर्भ में एक ही चीज कह रहा हूं, मैं ठीक है। क्योंकि ये लीडर हैं, हाँ। इनके अघोषित लीडर हैं या घोषित, एक बात और है, वो जिस नहीं, तरह आप से उम्मीद कर सकते हैं, आप उम्मीद कर repatriate सकते कर रहे हैं, क्या आप उम्मीद भी छोड़ चुके हैं क्या पूरी तरह से। सुहेली जी? जी। किस तरह की उम्मीद आप बनाना चाहती हैं मोदी जी से, दर्शकों को, जनता को? ये बीजेपी को गाली देने मोदी के जी लिए से- क्या क्या ला रहे मोदी हैं? जी से जनता को भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है और इन्हें भी उम्मीद 15 रखना महीने चाहिए। पहले उन्होंने बंधाई थी, लेकिन 15 महीनों में उम्मीद पूरी नहीं हुई। 15 शायद महीने इसलिए में उम्मीद बंध नहीं सिर्फ पा रही है। मोदी जी सिर्फ बिहार के ही प्रधानमंत्री नहीं है, तो पूरे काला देश धन कहाँ लाए देश पूरे में? देश के प्रधानमंत्री हैं। अलग कई और सारे मुद्दे हैं। जिस तरह के इंतजार कर लेते हैं हम। जिस तरह घंटे की की बात बातें है। उन्होंने कही देखते है, हैं क्या- जनधन योजना खोलने के ठीक है, साथ, कल क्या स्वास्थ्य घोषणा की करते हैं, उन सुविधा के घोषणाओं साथ, पर फिर बैठेंगे, शिक्षा की फिर सुविधा के बैठेंगे। साथ, मैं जल्द फिर हम लोग योजना बैठेंगे, के बारे में फिर बता बैठेंगे। दें। लेकिन मैं चंद एक घंटों का बात इंतजार कर लेते हैं। कहूंगा, जी। जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस के तमाम मित्रों से,
अभी विषय बिहार के विकास का हम सबों के लिए प्राथमिकता में सर, सियासत रहनी से अगर चाहिए। आप लोग ऊपर उठ सियासत जाएं तो रोज विकास तो होती अपने आप हो रहेगी, जाएगा। लेकिन शुक्रिया सर, शुक्रिया, माफ कीजिएगा अहंकार आप के सभी का, चलते शुक्रिया। बिहार के विकास को